एवरीवन, आज देखते हैं आपकी रीडिंग जो है आज के दिन के लिए क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। अपने पॉजिटिव माइंड के साथ बैठिए और अगर आप वाकई में ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपने माइंड को प्रॉपर पॉजिटिव करिए। अपने माइंड को बोलिए कि यस, this is my birthright to have a change, to have a positivity in my life so that I can enjoy my life, so that I can grow. I can grow towards my interest like a plant reaching for the sun. My sensitivity is beautiful and my feelings are and emotions are valid, right? So I am constantly growing and evolving into my best self. Yes, positivity. Please give us the guidance, universe. Give us the guidance. Please give us the guidance. Which guidance you are giving us? We are searching for the positivity. We are searching for the positivity. Thank you, thank you, thank you. All the cards have come. Okay. Yes, I hope you all can see the cards. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 यस, अब सबसे पहले 8 नंबर का कार्ड है जो रिवर्स में आया है। 8 नंबर का कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है कि आप पहले बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा हमारी पुरानी पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी कुछ कार्ड रिवर्स में आए थे। तो मेरे साथ जो अभी एनर्जीज, जो भी सोल्स मेरे साथ जुड़ी हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ थी पहले वो बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत अबंडेंस में थे। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वर्क सब उनका बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन उसके बाद आपका जो टाइम है बीच में, आपका बहुत टाइम ख़राब हुआ है। आप पहले लोगों को हौसला देने वाले थे, आप डोनेट भी करते थे और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी थे जो बहुत एंगर में रहते थे, अगर बहुत एंगर में रहते थे तो आप अपनी वाणी के साथ, अपनी वर्डिंग के साथ आप हमेशा उस पर्सन को भी पॉजिटिव कर देते थे। मतलब अगर आपके घर में 10 पर्सन्स ऐसे होंगे जो उस पर्सन से डरते होंगे, उसका सामना नहीं कर सकते, तो आप एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा ही आगे खड़े होते थे और आगे आके आप हमेशा ये कहते थे कि नो प्रॉब्लम, इस चीज़ को मैं खुद सॉल्व करूँगा या करूँगी। आप ऐसे थे। लेकिन टाइम के साथ, टाइम का चक्कर कुछ ऐसा चला, ये जो आपकी एक स्ट्रेंथ थी ना, दूसरों को हील करने वाली, जो आप दूसरों को हील करते थे,
वो अब आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है। आप पहले बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि बड़ी कॉस्मिक एनर्जी में रहते थे। अब आपके थॉट्स जो है ना वो नेगेटिव चल रहे हैं, शायद इसीलिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हैं, सो दैट आपको आपकी स्ट्रेंथ दोबारा मिल सके, सो दैट आप दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर सकें। आपको 888 बहुत दिखाई देता होगा, और मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगी कि आप जब पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, आप अपने माइंड में इन्फिनिटी बनाया करो, उससे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। सच एज लाइक सपोज आप कह रहे हैं कि आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ, या आई एम वैल्यूड एंड हेल्पफुल, then you have to do like this: I am valued and helpful, I am valued and helpful, I am valued and helpful, so that वो चीज़ें जो आपके पहले आपके पास थी वो आपकी दोबारा से आप अपनी पहले वाली एनर्जी में आए। इसीलिए वो सुप्रीम पावर ने आपको मेरे चैनल के साथ अभी जोड़ा है। अगर आप ये देख रहे हैं, ये वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आ गया। पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना सिर्फ एक पॉजिटिव पर्सन ही जुड़ सकता है जो थोड़े टाइम के लिए अपनी चीज़ों को खो चुका, राइट। सो अब ये टाइम आ गया है आपका, यस, वाकई में आप बहुत अबंडेंट थे, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत पैसा था आपके पास, या तो आपका कोई, मुझे लगता है आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री से वापस आए हैं, या किसी और सिटी से, या किसी और सिटी में आप मूव तो नहीं हुए, आप मूव नहीं हुए हैं। आप अगर पहले से ही गए हुए थे तो आप अब अपनी उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। 4 नंबर का कार्ड है। आप पहले सिर से लेके पाँव तक आपके पास बहुत धन था, आपने लोगों की बहुत हेल्प की, आप बड़े साहसी थे, बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और उसके बाद है डेविल का कार्ड जो रिवर्स में आया, और इसी टाइम के साथ इस टाइम ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है, इतना कुछ सिखाया है आपके अंदर, जो मुझे लगता है कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। जो मुझे चैनलिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जिसकी वजह से आप एक ऐसे जाल में फंस गए, या हो सकता है कि आपके पैसे, आपकी मनी आपने कहीं इन्वेस्ट की और आपका कोई लॉस हो गया, इसीलिए अब ये रिवर्स में आया है। और आप ऐसी सिचुएशन में थे, मुझे लगता है कि आपको सब पर्सन्स ने एक हिसाब से छोड़ दिया होगा। बहुत सारे जो लोग ऐसे थे जो आपको लगता था कि हाँ ये आपकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ नहीं थे, दे वर नॉट योर स्ट्रेंथ, वो सिर्फ एक दिखावा था, एक शिलावा था, ठीक है। और अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है कि अब आपने क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ आई बिलीव पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये जो कार्ड है ये यही दिखा रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी है, आप या तो किसी मेंटर के साथ जुड़ गए हैं या किसी गुरु के साथ जुड़े हैं। आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। अभी जब मैंने 55 बोला है ना, तो इस वीडियो में भी 9.3 आई थिंक 5 चल रहा था उस टाइम पे, और अभी भी मैंने बोला है। तो 5 की जो एनर्जी होती है ना, ये गुरु की एनर्जी है। और मुझे लगता है आप किसी गुरु के साथ, आप किसी मेंटर के साथ जुड़े हैं, जिनकी कृपा से ये जो आपकी जंजीरें हैं ना, जो आपको जंजीरों में बांध दिया गया था,
आपकी अबंडेंस को चुराया गया है, आपको एक जगह होल्ड कर दिया गया, ठीक है। और ये आपने बहुत लूज़ किया है, आपने पता नहीं क्या क्या कुछ लूज़ कर दिया है आपके पुराने टाइम में, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं आपके साथ, बहुत सारी टेम्पटेशंस हुई हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे, आपको लगता ही नहीं था कि अब कुछ हो पाएगा, बिल्कुल नहीं लगता था कि कुछ हो पाएगा। आपको लगता था कि ये अंधेरा है, आप बिल्कुल अंधेरे में चले गए थे। और आपको इस चीज़ का पता होगा कि जब डार्कनेस होती है, जब भी डार्कनेस आती है, उसके बाद, डार्कनेस के बाद ही सवेरा होता है, रात के बाद ही दिन आता है। तो वो जो दिन था वो आपके मेंटर हैं, हो सकता है आप गुरुजी के साथ जुड़े हों। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये भी रिवर्स में आया है। आप किसी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया पोजीशन पे थे, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें ऐसी जगह मिल जाए या हमें ऐसा रुतबा मिल जाए, है ना। एक कोई ना कोई आपका सारथी आपके साथ ऐसा होगा, या हो सकता है आपका पार्टनर हो। आप बहुत अबंडेंट थे, बहुत ज़्यादा, आपको कोई टेंशन नहीं होती थी, ठीक है। और आपको यही लगता था कि यस आई हैव एवरीथिंग, है ना। आप पार्टीज़ करते थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन उसी एंजॉयमेंट के अंदर ही आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको कहूँगी कि इसी एंजॉयमेंट के बीच में आपको पता ही नहीं चला कि कब किसने आपके साथ क्या कर दिया। और मुझे ये भी चैनलिंग हो रही है कि ये आपके अपने ही हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि किसी ने आपसे उधार में पैसे ले लिए और उसके बाद वापस नहीं किए, है ना। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये कर्मा ही होता है, ये हमारा बैगेज होता है। हो सकता है कि ये पुराने टाइम में पहले का आपने ही किसी का देना हो, और जब यूनिवर्स ये चीज़ें अपनी वापस लेते हैं ना, जब आप ऑलरेडी अबंडेंट होते हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डेथ होती है। ये देखो जो डेविल का कार्ड होता है ना, इट इज़ ऑफ डेथ का कार्ड। इसका मतलब क्या है, आपने ईर्ष्या को छोड़ा, आपने वो जो दिखावा करते थे आपने उसको छोड़ा, आपने ये लेसन लर्न किया है, आपने ये चैप्टर अपना लर्न कर लिया है, ठीक है। ये चैप्टर आपने लर्न किया है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं रखा, ये आप लर्न कर चुके हो। वो टाइम आपका निकल चुका है जिसमें आप बिल्कुल अंधेरे में थे, अब आपको रोशनी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अभी भी आप अपनी पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जब आप अबंडेंट होते हैं, प्रॉस्पेरिटी में होते हैं, एक बहुत ही हैप्पीनेस का माहौल होता है। और मुझे ना इसमें एक और चैनलिंग हो रही है, ज़रूर आप या तो कोई चैनल होगा आपका जिस पे आप में भी कुछ ना कुछ डालते होंगे अपनी फैमिली का, या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। तो अब लोग जो है ना, पहले क्या होता था कि लोग आपको छिप छिप के देखते थे, हमेशा आपकी पीठ के पीछे बातें करनी, बस थोड़ा बहुत ऐसे चलता था, है ना। अब आप कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ कनेक्ट हो गए, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी पहले वाली आभा मंडल में आ जाइए, क्योंकि आपको आपका कोई चैप्टर लर्न कराना था, ठीक है। आप में जो स्ट्रेंथ ऑलरेडी है वो ख़त्म कभी नहीं होती,
ठीक है, वो एक एनर्जी होती है जो आपने किसी के साथ एक्सचेंज कर ली है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हम एक टाइम पे आके जब भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, है ना, जब वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो वो पहले हमसे चीज़ें लेते हैं, और जब वो चीज़ें लेते हैं उनमें भी कोई बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? हो सकता है आपके थ्रू, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है ना, तो हो सकता है, ये 100% है कि ये आने वाले टाइम में ये लोग पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे, और आप सबसे आगे होंगे इस चीज़ के लिए। तो हो सकता है आपने कोई केस भी किया हो, क्योंकि ये चैप्टर इतने जो आपको लर्न कराए गए वो सिर्फ आपके अंदर जो घमंड था ना उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये डेविल का कार्ड है। ये जो अंधेरे में आप रहे हो ना, उस अंधेरे में जो हम अबंडेंस, जब अबंडेंट होते हैं ना, उस टाइम पे हमें कभी भी कुछ दिखाई नहीं देता। हो सकता है आप ड्रिंक भी करते हो, है ना, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है। आई फील दैट कि आप शौकिया टाइप के पर्सन थे, ठीक है। बहुत सारी गलतियां भी होती हैं इंसान से। अब आप ये सारी चीज़ें, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें अब ठीक हो रही हैं। लेकिन अभी वो जो आपकी अबंडेंट लाइफ थी ना, आप उसको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि उसको आप माइंड से निकालोगे तभी आप, उसके बाद देखिए फिर आप दोबारा से द सन की एनर्जी में जाएंगे। आपको याद होगा आज हमारी एक सुबह जो मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए जो मैं कार्ड्स डालती हूँ, जो मैं अफर्मेशंस डालती हूँ, उसमें भी द सन का कार्ड था कि आई ग्रो टुवर्ड्स माई इंटरेस्ट लाइक अ प्लांट रीचिंग फॉर द सन। ये आप ही के लिए था, फिर ये आप ही के लिए थी अफर्मेशन। इनको आप नॉर्मल अफर्मेशन मत समझिए, ये मत सोचिए कि ये एक ग्रीन कलर का कार्ड है और इसके ऊपर एक जार बना है, वो पत्तियाँ बना दी हैं और ऊपर ब्लैक एंड वाइट के साथ लिख दिया है। देखिए ऐसे तो बहुत बुक्स लिखी जाती हैं, लेकिन उन बुक्स के अंदर राज छिपे होते हैं। इसके अंदर वो राज है आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड। ये सुबह ही आपने मेरी ज़रूर देखा होगा जब मैंने ये सेंड की हैं, यहाँ आप इन तक पहुँचोगे, आप शॉर्ट्स में देखना ये है। और इसके साथ ही एक वीडियो और अपलोड होगी जिसमें इसके लिए, इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये क्यों आया कार्ड मैनिफेस्टेशन में भी। ये देखो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, जस्ट सी कितना मैच हो रहा है। एनर्जी देखो कितनी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, चीज़ें देखो कितनी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, वो कोई नहीं लेके जाएगा। ये सिर्फ आपको चैप्टर लर्न कराने थे भगवान ने आपको सिर्फ आपके अंदर की जो ईर्ष्या घमंड आपके अंदर था उसको ख़त्म किया उन्होंने। और जिसके अंदर से ये ख़त्म हो जाए, इसको ये टूट जाए ना, दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड विद द कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है। और ऑलरेडी आप अबंडेंट थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पूरे अबंडेंट थे आप, ठीक है। और वो सारी चीज़ें हैं आपके पास ही आएंगी, कोई आपकी चीज़ें नहीं लेगा। ये चीज़ें आपके पास वापस आएंगी, इसी चीज़ की श्योरिटी है ये। और उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड से निकालेंगे, यही अफर्मेशंस करिए आप, ये अफर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देखो कितनी कनेक्टेड है ये। आई ग्रो टुवर्ड्स माई इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट था, ये सारा कुछ जितना धन आपने कमाया था ना, ये सारा का सारा धन जो है ये आप दोबारा से अचीव कर सकते हैं। ये देखो, ये जो स्ट्रेंथ थी आपकी, ये आपकी पावर थी,
जो रिवर्स में आई है, दैट मीन्स आपके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। और आप ये दोबारा से सन की एनर्जी में आने वाले हो, सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अबंडेंट। और इसके लिए सबसे पहले तो आप ये वाली, ये I grow towards my interest like a plant reaching for the sun, like a plant, ये देखो like a plant means प्लांट, बेबी प्लांट होता है ना, और वो जब छोटा होता है तो धीरे धीरे ग्रो करता है और एक टाइम पे आके उसको इतना फल लगता है कि लोग भी आके खाते हैं, फिर वो गिवर बन जाता है ना। आप उसी एनर्जी में आने वाले हो, ये आपका बर्थ राइट है, आप आओगे। आप इसको करना शुरू करिए। इवन दो आई वुड से एक जार लीजिए या एक गिलास पानी का लेके आप रात को, नहीं भी कोई अफर्मेशन करनी, आप रात को सिरहाने रख के सोया करो और सुबह आप प्लांट्स को डाल दो, बाहर प्लांट्स को डाल देना। आप देखना, आपको पता नहीं चलेगा, बट आपकी टेंशन्स जो हैं वो आपकी रिमूव हो जाएंगी। और जो भी जिस शक्ति के साथ आप जुड़े हैं, अगर आप किसी गुरु की शक्ति के साथ जुड़े हैं, मुझे यहाँ से तो यही लग रहा है कि आप किसी गुरु की शक्ति के साथ ही अटैच हैं, ठीक है। और वही आपको निकाल रहे हैं, ये भी है, वही आपको निकाल रहे हैं। ये देखो फिर 5 आया, जब मैंने आपको बोला 21 4 से पहले 5 था, 3 5 आया था, दैट मीन्स अ कन्फर्मेशन। 5 जो है वो गुरु की एनर्जी होती है, ठीक है। आप इतने अबंडेंट होने वाले हैं दोबारा से, बट आपको इन चीज़ों को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको निकालोगे, पुरानी चीज़ों को दिमाग से निकालोगे, तभी आप ये सन की एनर्जी में आएंगे। आप कोई चैंटिंग कीजिए, ठीक है, आप कोई चैंटिंग कीजिए, आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, जैसे आप पहले थे उससे ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं। और उसके बाद देखिए द चैरियट का कार्ड है, सक्सेस आ रही है आपके पास, और ये आपका बर्थ राइट है, ये आपके पास आएगा ही आएगा, आपको पहले से ही पता है, यू नो वेरी वेल। 7 नंबर गुरु की एनर्जी अगेन, मैंने गुरु बोला तो दोबारा देखो 4 के साथ 5, 45 पे फिर गुरु की एनर्जी, और अब फिर गुरु की एनर्जी। जो मैं बोल रही हूँ, आप मानो या ना मानो, आप उनकी वजह से ही तर रहे हो, आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। आप अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसको ऐसे ही करिए, बिकॉज आप इस एनर्जी से बाहर आए हैं, आपने अपने चैप्टर लर्न कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेली है, बहुत ज़्यादा वाली। और ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपने ही झेली है, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, सब ने ये टाइम देखा है, और आप कैसे निकाल गए हो ये सिर्फ आपको पता है, और ये आपके गुरु को पता है। जो गुरु होते हैं उनको सब पता होता है ना। अब आप बहुत सारी एनर्जी अच्छी में आ रहे हैं, सक्सेस आपके पास आ रही है, अबंडेंट होने वाले हैं। जस्ट सी, देखिए सन की एनर्जी, गुरु की एनर्जी, 777 आपको दिखता होगा, 55 आपको ज़रूर दिखता होगा। आप मेरी इस वीडियो पे नीचे 55 और 77 लिख के जिस भी शक्ति को आप मानते हो, देखो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मुझे अभी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो उस पर किसी ने लिखा है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बहुत ज़्यादा किसी के साथ रेजोनेट कर रही है, और ये रीडिंग मुझे लगता है सिर्फ आप ही के लिए हो रही है, जो भी हैं, और जिन जिन के साथ ये रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, तभी आप क्लेम कर पाओगे। आपने 55 और 77 प्लस उस शक्ति का नाम लिखना है जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी।
अब आप बिल्कुल डार्क में से निकल कर अब आप रोशनी में आने वाले हो। और आप देखो डार्कनेस से हट के उसके बाद ही आप मेरे चैनल के साथ जुड़े होंगे। तो गुरु जी को और आपके जिनको भी आप मानते हैं उनको पता है आपको कहाँ से पॉजिटिविटी मिलनी है। यही मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स जो है वो उसको पता है मैंने कब कहाँ किसको किसके साथ मिलाना है। तो आप देखना ये आपके साथ रेजोनेट हुई है। सो अगर हम टॉप ऑफ द डेक देखें तो टॉप ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड है। इसका मतलब ही ये है कि अब वो जो रिलेशंस या जो कुछ भी आपके साथ ये पुराना हुआ है अब वो उसका चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। हो सकता है आपका कोई कार्मिक हो, कोई रिलेशन ऐसा ज़रूर होगा जिसके साथ अब आपकी बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। अब वो रिलेशन क्या है उसी के बारे में ही ये कार्ड था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो रिवर्स में आया कि आप इन चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिए। आप मत सोचिए, आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो भी था ये कोई कार्मिक था जिनके साथ आपका कुछ लेन देन था जो ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो लेन देन ख़त्म नहीं होता, ये लेन देन अगर ख़त्म नहीं होता तो फिर आप ये सन की एनर्जी में नहीं आ सकते। फिर आप ये सन की एनर्जी में नहीं आ सकते और इस एनर्जी में लेके आके आपको प्रॉपर आपकी जो पोजीशन है ना आपने अपनी पोजीशन खोई है ये आपको दोबारा मिलेगी और ये गुरु की कृपा से ही मिलेगी आपको। 777 अगर आपको दिखाई देता है, 555 आपको दिखाई देता है तो उसी टाइम पे अलाइन हो जाइए अपनी अफर्मेशंस के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ, कहीं पे भी हो उस टाइम पे जैसे ही आपको दिखाई देता है ना तो जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उसी टाइम पे यूनिवर्स के साथ अलाइन होइए। वो आपको ये कंफर्म करा रहे हैं क्योंकि आप बहुत अकेले पड़ गए थे, इतना अकेले पड़ गए थे जिसकी वजह से अब वो हर वक्त आपको कोई ना कोई वीडियोस ऐसी मिलती होंगी, कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलता होगा जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती थी। ये जो स्ट्रेंथ आप लोगों को देते थे ना ये स्ट्रेंथ अब दोबारा वापस आपके पास आने वाली है। आप बहुत साहसी थे। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते थे ना कि बोलते ही जाना उनको कोई रोक नहीं सकता, वो आप थे। आप ही रोक पाते थे उनको, सिर्फ आप रोक पाते थे। वो जो आपकी एनर्जी थी ना आपकी एनर्जी में आके वो हील हो जाते थे। लेकिन जैसे ही आपको पता है पैसा ये सब हमारे से जाता है तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। हमें लगता है हम इन चीज़ों के बिना जी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपके जो घमंड था वो टूट गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी टूटी हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप इस सन के बाद आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, आपको दोबारा आपकी पोजीशन मिलेगी। आप कोई अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन वो जो चीज़ है, वो जो टाइम है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत ज़्यादा कुछ सिखा के गया है। अब आप धीरे धीरे करके आप नेचर के साथ अटैच होने शुरू हो जाओगे। नेचर के साथ अटैच हो गए, आप नेचर के पास बैठा भी करो, ठीक है। और एक काम आपने और करना है, वो ये है कि आपने बर्ड्स को कुछ ना कुछ आप ज़रूर डालें, या तो डालते ही होंगे, मुझे लग रहा है कि आप डालते ही होंगे, है ना। उसके बाद आप ये जो आपकी जो मौज मस्ती आप करते थे ना, अब आप ये नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके रास्ते क्लियर हो गए और आपको ये चीज़ों की समझ आ गई है कि जो आप कर रहे थे इट वॉज़ नॉट राइट फॉर यू। और अगर
आपका दिल टूटा है या किसी के साथ कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो आप बहुत ही अबंडेंट पर्सन को मिलने वाले हैं। वो कोई भी हो सकता है। देखो, अबंडेंट पर्सन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास कोई बेबी भी आ सकता है, हमारे पास कोई जैसे कोई डॉग होता है, हम कोई ना कोई किसी को रखते हैं, वो भी हमारी एक सोलमेट होते हैं जिनको हमने सर्व करना होता है। ठीक है, और वो किस रूप में आएगा, जैसे ही कोई चीज़ हमारे पास आती है ना तो हम अबंडेंट हो जाते हैं। आपको पता होगा आपके पास पहले क्या क्या था, वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। हर चीज़ मिलने वाली है, हर चीज़ मिलने वाली है आपको, कोई चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। बहुत सक्सेस आ रही है, आपको पैसा भर भर के मिलने वाला है। अब आप खुश हो जाइए और जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपके साथ रेजोनेट भी होगी। जितनी रेजोनेट हो उतनी ही आप लेना। जो चीज़ें आपको लगता है कि वो आपके साथ मैच नहीं करती हैं, आपने उसको छोड़ देना है। क्योंकि अभी कलेक्टिव रीडिंग है, काफ़ी लोग जो हैं वो व्यू करते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी कई लोगों के साथ जुड़ी होती है। तो जिस चीज़ का आंसर मिला है, आपने उतनी चीज़ लेनी है, उसको क्लेम करना है। 7 और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, आपने उसको क्लेम करना है, तभी आपको ये रीडिंग क्लेम आप कर पाओगे, तभी आप फिर ये सन वाली एनर्जी में आओगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को बहुत प्यार कर रहे हो और मैं भगवान के आगे ये अरदास करती हूँ, अपने गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी केयर करना, उनके ऊपर अपना हाथ रखना और उनको अपनी लाइफ का जो उनका पर्पज़ है वहाँ तक लेके जाना। और अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत परेशानी उनको आती है तो आप उन परेशानियों से इन्हीं अफर्मेशंस के साथ उनको निकाल देना और बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना। क्योंकि ये चैनल जो है वो पॉजिटिविटी के ऊपर ही है, तो मेरे पास आपको जितनी रीडिंग मिलेगी वो सारी पॉजिटिव मिलेगी। आई डू ओनली पॉजिटिव रीडिंग बिकॉज़ नेगेटिव कुछ नहीं होता, वो हमारी एनर्जी ही होती है जिसको हम पिक करते हैं। आपने देखा होगा जो बुद्ध जी थे, अगर उनको कोई गालियाँ देता था, कोई कुछ कहता था ना, तो वो हमेशा कहते थे कि मैंने रिसीव ही नहीं किया। वो सुनते ही नहीं थे, वो कहते मैंने लिया ही नहीं। तो हमने भी ऐसे ही करना है। कोई नेगेटिव बात करता है, कोई नेगेटिविटी आती है, तो हमने ये कहना हमने तो नहीं ली, हमारे पास नहीं है ये, हमारे पास तो पॉजिटिविटी है। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी होगी तो वो हमारी पॉजिटिविटी के पास आके भाग जाएगी। नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी के पास कोई भी लेना देना नहीं है, वो टूट जाएगी उसी टाइम पे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।